अहमदाबाद क्राइम को आप कैसे देखते हो, उसकी कामगिरी को आपने कैसे देखा? क्योंकि इतना पुराना केस जो पुराना केस इसको सॉल्व किया, मतलब 1 साल पहले की डेड बॉडी को निकालना, उसको मामले को सॉल्व करना ये कोई आसान बात नहीं होती। और ऐसे समय पर आरोपियों को भी हिरासत में लिया, कोई आरोपी को भागने का मौका तक नहीं मिला। उनके काम को कैसे देखते हो? अच्छा, उनका काम अच्छा है, कामेगा वो अच्छा कामेगा, वो अपनी जगह बिल्कुल सही काम कर रहे हैंगे कि उन्होंने इतने साल पुरानी 1-1.5 साल पुरानी बॉडी को बाहर निकाल दिया। उनका काम बहुत अच्छा है कि उनके काम को इंसान को गुड लक देना चाहिए कि बहुत अच्छा काम है उनका। आधा अब तक समाचार में स्वागत है आपका। आप देख सकते हैं कि ये सरखेज का वो आरसीसी इलाका है जहां पर रूबी ने अपने हस्बैंड की हत्या की थी प्रेमी के साथ मिल करके। तो आज कहीं ना कहीं क्राइम की आप देख सकते हैं तैयारियां कि अब जो कुछ इसमें बाकी रह चुका है वो उन तमाम चीज़ों पर जो है आगे की तपास चल रही है क्राइम की। अब जो है इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और आरोपियों को फिर से रिकंस्ट्रक्शन के लिए लाया गया है। आप देख सकते हैं कि ये पूरी क्राइम की टीम और चारों आरोपियों को जो है घटना स्थल पर लाया गया है। ये कहा जा सकता है कि आज पंचनामा और जो बाकी की तफ्सीस जो है बाकी है उसके चलते ही इन आरोपियों को लाया गया है। और विस्तार में आप देख सकते हैं कि लोगों की भीड़ है, एक हुजूम है। लोग यहाँ पर यही जानने के लिए निकले हैं कि आखिर ये समीर जो था जिसकी हत्या हुई है इसको किसने मारा। ये सवाल सारे अभी खुले हैं, लेकिन આખા અમદાવાદ અને ગુજરાતને ચકચારી એવી ઘટના આવી છે કે રૂબી છે એના પતિને હત્યા કરી છે। ये सवाल सारे खुले हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि फिर भी लोगों की भीड़ है और लोग यहाँ पर इकट्ठा है। यहाँ पर ड्रोन कैमरे की मदद से भी जो है छानबीन हुई है इस इलाके की, और पीछे जो इलाका है उसकी भी छानबीन हुई है और आगे की तफ्तीश के लिए क्राइम की टीम आगे बढ़ रही है। आदाब अब तक समाचार में स्वागत है आपका। सरखेज के आरसीसी इलाके में जो चर्चित मर्डर की हिस्ट्री सामने आई थी, जिसे क्राइम ब्रांच की टीम ने, क्राइम के अधिकारियों ने जिसे बहुत ही खूब तरीके से जो है उसे सुलझाया है उस मामले को। आप देख सकते हैं कि टीम जो है क्राइम के अधिकारी है, कर्मचारी है, ये जो तमाम लोग हैं यहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन के तौर पर आरोपियों को लेकर के जो है घटनास्थल के दौरे पर हैं। अभी फ़िलहाल ये देख सकते हैं आप, लोगों की भी भीड़ है यहाँ पर। यही लोकमुख चर्चा इस विस्तार के अंदर कि असली गुनहगार कौन है, ये सब कुछ तय है, लेकिन लोकमुख चर्चा यही है। लोगों में
एक ये जानकारी लोगों को चाहिए कि इसके पीछे की क्या वजह थी, और वही करने के लिए क्राइम की टीम जो है अब इस मामले में लगी है और जो है तफ्तीश के लिए आरोपियों को लेकर रिकंस्ट्रक्शन के तौर पर आई है। यहाँ पर पंच साक्षी और जो है पंचनामा भी हो रहा है। जो आरोपी जो घर थे जिन आरोपियों के उन्हें वहाँ भी ले जाया जा रहा है। जो कुछ संगीत चीज़ें थी उन तमाम को लाया जा रहा है वापस। जो कोई ऐसी चीज़ें थी जो शंकास्पद थी, जिन तमाम चीज़ों को भी जो है लिया जा रहा है, उन तमाम चीज़ों को कलेक्ट किया जा रहा है और उन्हीं आधारों पर बाकी की जो है आगे तपास की जाएगी। क्राइम की टीम लगी है और इस मामले को सुलझाने के लिए अभी फ़िलहाल आरोपियों को जो बाकी की तपास है उसके लिए लेकर आए हैं। एक अहमदाबाद के लोगों की लोकमुख चर्चा ये भी है कि वो क्राइम के ऑफिसरों का धन्यवाद कहते हैं कि काफ़ी बढ़िया तरीके से जो है काम किया है क्राइम की टीम ने, अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, जिसके चलते इस पूरे मामले को सुलझाया गया है। तो अब इस स्टोरी को पूरी देखेंगे जब ये पूरी तपास होगी और इसके अंदर क्या कुछ शुरू से लेकर आखिर तक आता है सामने, इन तमाम का एक पूरा जो है पैकेज बनाकर आप तक समाचार के माध्यम से दिखाया तो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी यहाँ पर जो कुछ हो रहा है, जो हलचलें हो रही हैं, उसको लेकर हमारी टीम पहुँचती रहती है और आपको हर अपडेट इस मर्डर के मामले का पहुँचाते रहेंगे। तो सरखेज में मर्डर हुआ था और उसको लेकर अब आरोपियों का रिकंस्ट्रक्शन है। आरोपियों को पंच के तौर पर लाया गया है इस विस्तार के अंदर और घटना स्थल पर। हमारे साथ विस्तार की महिलाएं मौजूद है। इनकी मांग क्या है और प्रशासन तक ये मांग पहुंचाना चाहती है, उनसे हम बात करेंगे कि क्या कुछ मांग है जो आप अभी कह रहे थे कि हमारी मांग प्रशासन के तक पहुँचनी चाहिए। क्या मांग है? हमारी मांग तो यही कि इन्हीं रैली काढ़ो અને એના બધા બૈરા મારે ને બસ મારી તો એવી જ માંગ હ કે એને બધા મારે લેડીઝ નાથ કઈ રૂબલીનું જ તે રૂબલીનો જ આંગર વરખોડો કાઢે બસ आ रुबलीनो वरगड़ रूबी का वरगोड़ा करो, सब मिलके पुलिस वालों से इजाजत कर रिक्वेस्ट करो ना, रूबी को छोड़ दो। हमारे वाला हमारे सब पूरे गली वाले उसको मारेंगे। अब उसने इतना बड़ा कांड करा, वो भी 14 महीने से, और किसी को भनक तक पड़ने नहीं बोलने का, क्यों नहीं बोलने का। तो वो उस समय पर जब ये घटना हो गई और उसके मौत के घाट उतार दिया, तो आप लोगों के साथ बातचीत मिलना जुलना होता था रूबी का? कुछ पता नहीं? हम कभी कभी इसको देखते थे और ऐसा कुछ मिलना जुलना नहीं होता। सबको यही कहती थी दुबई गया है, सबको यही बात रखती थी दुबई गया है बोले, झूठ बोलती थी। तो उसका झूठ हम काढ़े, इसके लिए हम कहते कि हमारे को सौंप दो। इसको कड़ी सी कड़ी यानी टीप पड़नी चाहिए इसको, ऐसी लोग औरतों को, क्योंकि ऐसी आएगी दूसरा झगड़ा करेगी, उसको दूसरी लवन नहीं मिलेगी, किससे चलते रहेंगे। इसके लिए इनको कड़ी सी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये समाज के अंदर जो ये हो रहा है ना, तो ये गलत हो रहा है। एक औरत को अगर सबक मिलता है ना, तो इससे सारी औरतों को डर पैदा होगा कि काश ऐसा हो सकता है। तो ये कानून को कार्रवाई एक कड़क करनी चाहिए कि आगे कोई भी औरत इस कदम ना उठाए कि अपने शौहर को 14 महीने तक के इस तरीके का अपने आदमी को एक पत्थर के, एक मिट्टी के नीचे दफन करना, ये तो गलत है। तो इसके लिए तो कार्रवाई कड़क से कड़क होनी चाहिए। इस पूरी घटना के बीच अहमदाबाद क्राइम को आप कैसे देखते हो? उसकी कामगिरी को आपने कैसे देखा? क्योंकि इतना पुराना केस जो पुराना केस इसको सॉल्व किया, मतलब 1 साल पहले की डेड बॉडी को निकालना, उसको मामले को सॉल्व करना, ये कोई आसान बात नहीं होती। और ऐसे समय पर आरोपियों को भी हिरासत में लिया, कोई आरोपी को भागने का मौका तक नहीं मिला। उनके काम को कैसे देखते हो? अच्छा है, उनका काम अच्छा है, कामेगा वो अच्छा कामेगा, वो अपनी जगह बिल्कुल सही काम कर रहे हैंगे कि उन्होंने इतने साल पुरानी 1-1.5 साल पुरानी बॉडी को बाहर निकाल दिया। उनका काम बहुत अच्छा है कि उनके काम को इंसान को गुड लक देना चाहिए कि बहुत अच्छा काम है उनका। मगर ये लोगों को जो है, ये लोगों को तो सजा मिलनी चाहिए। मेन तो रूबी जो औरत है उसको, रूबी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए बस। वो सलमा में ऐसे जामाज पुलिस कर्मी होते हैं तो आप लोगों में से कहीं ना कहीं डर निकलता है कि ऐसे पुलिस अधिकारी है तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, कभी भी कोई ऐसी घटना होती है तो उसको वो सॉल्व कर सकते हैं।
हाँ बिल्कुल बेशक। देखते क्राइम के काम को? यानी अच्छा यानी उनको गुट मिलना चाहिए कि अच्छी तरह से इन्होंने अंजाम दिया और उनकी टीम ने मिलकर सबको पकड़ा है, इस चीज को अंजाम पे पहुंचाया है। यानी ऐसे मामलों में ये हो सकता था कि आरोपी एक दूसरे को भनक होती है, वो भाग सकते ना, तो इन्होंने इनकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है यानी देखने जाओ तो। और मैं तो यही मानना चाहती हूँ कि इतना अच्छा आदमी था उसको मानने का अधिकार था ही नहीं। उसको छोड़ सकती थी, वो सब कुछ कर सकती थी, वो खुद भाग जाती। बाकी उसके आदमी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो न्यू भी पहले एक दफे भाग चुकी थी, दोबारा उसका आदमी ने ला के उसको अपना के रखा। बाकी वो गद्दारी निकली ना, पहले भाग गई थी वो और उसका आदमी इसको वापस से ला के रखा उसके आदमी ने उसको। उसके बावजूद भी उसने ये कांड करी है, गलत करी है। उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। यानी उसको देख के दूसरी औरतें बिगड़े, उससे बेहतर है कि उसको इतनी कड़क सजा दे के दूसरी औरत के रूहें कांप जावे ऐसा काम करने से पहले। और अब इमरान को भी कोई कम शब्द में नहीं आकलन किया जा सकता, क्योंकि उसकी अपनी 2 बीवियां थी, उसके 4 बच्चे थे, उसने मतलब दो घर के परिवारों को 2 परिवारों को उसने जो है रजड़ता छोड़ दिया। उसकी जो ये गुनाहित प्रवृत्तियों के चलते 2 परिवार उसके टूट चुके हैं। 2 बीवी थी और 4 बच्चे थे। उसके लिए हाँ उनकी भी यानी कुछ होगी, वो हमको नहीं है इतना। बाकी हम तो ये कहते हैं कि जो भी है यानी सबको सजा बराबर मिलनी चाहिए, क्योंकि गुनहगार तो चाहे इंसान पानी पियो कि चाहे बाहर खड़े रहो, वो एक ही गिनाता है। अभी ये करा फिर बाद में दूसरा भी करेगा, वो दूसरा भी होएगा, ये दूसरा भी करेगा। वो उसको भी सजा दो बस। हाँ उसको भी सजा दो, सजा चाहिए बस, सब कड़ी से कड़ी सजा। नहीं सजा। क्योंकि चलिए, ये तमाम महिलाओं की मांग यही है कि कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। आने वाले दिनों में इस तरह से अगर कोई आरोपी और कोई महिला अपने पति को मौत के घाट उतारती तो उसको दाखिला रूप सजा मिले, ताकि ऐसे किस्सों के बाद कोई और महिला अपने पति को जो है मौत के घाट ना उतारे। कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, नहीं तो यहाँ पे रैली निकलेगी। अगर उनको सजा नहीं पड़ी तो रैली निकलेगी जरूर। सजा नहीं भी रूबी की रैली करवाओ बस। अरे रूबी को यहाँ हमारे सामने मारो का तो हमारे को सौंप दो तो हम मारे उसको बस। देखिए, महिलाओं में गुस्सा है, महिलाओं के आक्रोश को आप देख सकते हैं कि इन्हें जो है उस रूबी का आरोपी का सरगस भी चाहिए और उसको कड़ी से कड़ी सजा की मांग भी चाहिए। और उन तमाम मांग और कड़ी सजा के बीच अहमदाबाद क्राइम की सराहना कामगिरी को भी अहमदाबाद क्राइम ने बढ़िया तरीके से इस केस को सॉल्व किया है और 4 आरोपियों को भी हिरासत में लिया है और किसी को ये मौका नहीं दिया कि कोई अपना इलाका, एरिया या घर छोड़कर भाग सके। और इस केस को 1.5 साल पुराने 1 साल पुराने केस को सॉल्व किया है। अब ऐसे समय में आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि इस मामले में आरोपियों को क्या कुछ सजा होती है और सही शब्द में मरने वाले को कितना इंसाफ मिल पाएगा। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।